तो इनमें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है, एक ब्रेन होता है, बाकी जिस्म में फैले हुए न्यूरॉन्स होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, जो पोरिफेरा हैं उनमें रिप्रोडक्शन इस तरह से होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग होती है, बर्ड पैदा करते हैं। अब ये बर्ड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल बर्ड और एक होते हैं एक्सटर्नल बर्ड। इंटरनल बर्ड और एक्सटर्नल बर्ड, जो इंटरनल बर्ड होते हैं उन इंटरनल बर्ड्स को अगर बर्ड जिस्म के अंदर बने, जिस्म के बाहर, तो बर्ड बनाते हैं, छोटा सा उपहार बनाते हैं। अगर बर्ड जिस्म के अंदर बने, इंटरनल बर्ड हो, उसका ख़ास नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया गेम्यूल। कोई आपसे पूछे गेम्यूल क्या होता है, याद रखना है, जो पोरिफेरा के अंदर अंदर वाली साइड पे बर्ड बनता है। मसलन ये पोरिफेरा का जिस्म है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ एक क्या बना, बर्ड, ऐसे छोटा सा बर्ड बनेगा, वो बाद में अलहदा भी हो सकता है। इस बर्ड को गेम्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? गेम्यूल। तो गेम्यूल कहा जाता है इंटरनल बर्ड को, ठीक है जी। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक वर्ड यूज़ किया हर्माफ्रोडाइट। अरे ये हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? जब हर्माफ्रोडाइट एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी पर हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर कुछ जानदार ऐसे बनाए हैं कि जो जिस ज़ात ने इस दुनिया को बनाया तो उसने ऐसे जानदार बनाया जिसमें एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स हैं, मेल भी और फीमेल, दोनों सेक्स एक ही बॉडी पर है। हाँ, पहले इनमें मेल बनता है, पहले मेल बनता है, ठीक है, बाद में क्या बनते हैं, फीमेल ऑर्गन बनते हैं एक ही बॉडी पर, ठीक है। तो इसलिए इनका एक ख़ास नाम बोला जाता है प्रोटोएंड्रस। क्या बोला जाता है? प्रोटोएंड्रस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन्हें कहा जाता है प्रोटोएंड्रस। क्यों कहा जाता है? प्रोटो कहते हैं पहले, एंड्रस कहते हैं मेल, तो इनमें मेल पार्ट पहले बनता है, इस वजह से इन्हें प्रोटोएंड्रस कहा जाता है, ठीक है जी। अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाइडेरिया में भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पोलिप्स के ज़रिए होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके ज़रिए होती है? मेड्यूसा के ज़रिए होती है। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसका मतलब ये दोनों जनरेशन एक दूसरे से बदलती हैं, ये इसमें चेंज होती है, ये इसमें। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, लेकिन इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो पोलिप्स है ये भी डिप्लाइड होती है, मेड्यूसा भी डिप्लाइड होती है। तो डिप्लाइड से डिप्लाइड, डिप्लाइड से फिर क्या बनी? डिप्लाइड। तो इनमें क्या पाई जाती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से बदल रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली पोलिप्स है वो मेड्यूसा बनाती है, मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर पोलिप्स बना देती है। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन यहाँ डिप्लाइड से डिप्लाइड, प्लांट में हैप्लाइड डिप्लाइड, हैप्लाइड डिप्लाइड, यहाँ डिप्लाइड से डिप्लाइड है। इसे डिप्लो डिप्लांटिक क्या कहते हैं? डिप्लो डिप्लांटिक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लेटीहेल्मिन्थिस में ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी क्या है? हर्माफ्रोडाइट है। अब हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है? दोनों एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स हैं, इसे बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? इंसान मोनोसेक्सुअल होते हैं ना, एक सेक्स, एक बॉडी पर मेल, बॉडी पर मेल गुनेड्स, फीमेल बॉडी पर फीमेल गुनेड्स, यहाँ एक ही बॉडी पर दोनों गुनेड्स होते हैं, तो इसलिए इन्हें हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। अब कुछ स्पेशल फीचर हैं जो इन ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जैसे पोरिफेरा है। पोरिफेरा में जिस्म पर पोर्स होते हैं। बड़े पोर्स को क्या नाम देते हैं? ऑसिकुलम। छोटे पोर्स को नाम क्या देते हैं? ऑस्टिया। तो इस तरह से हैं ये, इनमें जिस्म में पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब इनमें पोर्स हैं, जो बड़े पोर्स हैं उसे नाम क्या देते हैं? ऑसिकुलम। छोटे पोर्स को नाम क्या देते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया स्मॉल पोर्स हैं, स्मॉल साइज हैं। मैनी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑसिकुलम लार्ज साइज है और फ्यू होते हैं। साइज बड़ा है लेकिन तादाद इनकी क्या होती है? चंद एक होते हैं। कौन? ऑसिकुलम। जो ऑस्टिया होते हैं ये, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि पानी की मूवमेंट करवाना, इस तरह से करवाना कि पानी अंदर जाता है जिस्म के अंदर। मसलन ये पानी है ना, तो यहाँ से पानी जिस्म के अंदर जा रहा है और यहाँ से पानी किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो जहाँ से पानी अंदर जाएगा वो छोटे पोर्स हैं, ऑस्टिया, और जहाँ से पानी बाहर जाएगा वो कौन है? ऑसिकुलम है। 3 डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये इन करंट करवाते हैं, ये एक्स करंट करवाते हैं। ये पानी की मूवमेंट इन करवाते हैं, ये पानी की मूवमेंट आउट करवाते हैं। इनके स्पेशल फीचर हैं ये पोलीमॉर्फिज्म। पोली कहते हैं मैनी, मॉर्फ कहते हैं शेप। ये एक से ज़्यादा शेप में एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे पोलिप्स से क्या बनाते हैं? मेड्यूसा। मेड्यूसा से क्या बनाते हैं? पोलिप्स। ये सेक्सुअल सेल्स बनाने वाले हिस्से बनाते हैं। उन सेक्सुअल सेल्स बनाने वाले हिस्सों को नाम देते हैं ज़ोइड्स। इनमें कितने ज़ोइड्स हो सकते हैं? 5 ज़ोइड हो सकते हैं। मसलन ये जेलीफिश है तो इसमें इस तरह से टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स में ये यहाँ पर सेक्स सेल्स होंगे तो ये एक ज़ोइड है।
इस तरह ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये पांचवा। कितने ज़ोइड्स, मैक्सिमम कितने ज़ोइड्स बना सकते हैं? 5 ज़ोइड्स बना सकते हैं। अच्छा, इनके स्पेशल फीचर्स ये मेंशन किए हुए हैं, स्पेशल फीचर्स हैं। ये स्पेशल फीचर इनकी अडेप्टेशंस हैं। बीइंग पैरासाइट, जब ये पैरासाइट बनते हैं तो पैरासाइट बनने के लिए इन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस पैदा की। मसलन इनमें नो एपिडर्मिस, जिल्द नहीं होती, ये अपनी जिल्द नहीं बनाते, होस्ट पर रहते हैं, होस्ट पर जल्दी खुराक हासिल करने के लिए इनकी जिल्द नहीं होती। हाँ, क्यूटिकल होती है होस्ट से बचने के लिए, क्यूटिकल वैक्सी होती है, वैक्सिस की बनी होती है और थिक होती है, मोटी लेयर होती है। जो क्यूटिकल होती है ये थिक लेयर होती है। इसके अलावा इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, या डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप होता है। होना ही क्यों चाहिए भाई, होस्ट से खुराक ले रहे हैं तो इन्हें डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, डाइजेस्टेड फूड ऑलरेडी होस्ट से ले रहे हैं। इनमें मस्कुलर और नर्वस सिस्टम डीजनरेटेड होता है, वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है। इनमें हुक्स और सक्कर्स होते हैं। ये हुक्स और सक्कर्स किस लिए होते हैं? ये हुक्स और सक्कर्स होते हैं अटैच होने के लिए, होस्ट से अटैच होने के लिए। ये सक्कर्स बनाते हैं, अटैच हो जाते हैं, हुक्स बनाते हैं, इससे क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, ऐसे अटैचमेंट के लिए। इनमें रिप्रोडक्शन में मिलियंस ऑफ एग पैदा करते हैं, क्योंकि होस्ट बॉडी में रहते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा एग पैदा करते हैं, कम चांसेस होते हैं उन एग के सर्वाइव करने के, इसलिए मिलियंस ऑफ एग्स पैदा करते हैं। इनका एक होस्ट नहीं होता, कितने होस्ट होते हैं? 2 होस्ट होते हैं। तो ये इनकी खास अडाप्टेशन है। किस ग्रुप की जी? प्लेटीहेलमिन्थिस की। इसके अलावा एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। पोरीफेरा की एग्जांपल साइकन है, ये मेरीन वाटर में पाया जाता है। ल्यूकियोसिलिनिया है, ये इरेक्ट होता है, सीधी बॉडी रखता है। यूप्लेक्टिला है, ये वीनस शेप का होता है, फ्लावर शेप का होता है, बास्केट शेप भी कह सकते हैं। स्पॉन्जिला हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इधर पाए जाते हैं ऑरिलिया, ऑरिलिया का पता है, ये हाइड्रा वगैरह होते हैं, ठीक है जी। तो आपको जेलीफिश का पता है? जेलीफिश कौन होती है? तो जो ऑरिलिया हैं ये जेलीफिश होते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल जेलीफिश है। जेलीफिश का दूसरा नाम क्या है जी? ऑरिलिया, ठीक है जी। तो ये जेलीफिश होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है इनमें हाइड्रो होते हैं, ओबिलिया होते हैं, एक्टिनी होते हैं, मैड्रीपोरा। ये 5 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें एग्जांपल दिए हैं। डुगेसिया नाम है, प्लेनेरिया को कहा जाता है। फैस्क्यूला है, फैस्किक्यूला है, लीवर फ्लूक को कहा जाता है। और टानिया है, ये किसको नाम दिया जाता है? टैपवर्म को नाम दिया जाता है इसके अंदर। जी अब इनमें लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इनकी स्ट्रक्चर के दरमियान डिफरेंस। पोरीफेरा की स्ट्रक्चर में 3 लेयर होती हैं, पिनेकोडर्म, कोएनोडर्म, मीजेनकाइम। डर्म कहते हैं लेयर को। पिनेकोडर्म में सेल्स होते हैं पिनेकोसाइट्स, कोएनोडर्म में कोएनोसाइट्स, मीजेनकाइम में मेबोसाइट सेल्स होते हैं। मैं डायग्राम बनाऊं जैसे आप बनाते हैं, ये इसमें बड़ा सुराख, इसे ऑसिकुलम कहते हैं, जहाँ से पानी बाहर जा रहा है। इसकी जिल्द में सबसे बाहर वाले जो सेल की लेयर होगी उसे नाम देंगे क्या हम? जो सबसे बाहर वाली सेल की लेयर होगी उसे हम नाम देंगे क्या? पिनेकोडर्म। उसके बाद अंदर वाली साइड पे कौन से सेल्स होंगे जी? ऐसे कोएनोडर्म, ठीक है जी। तो ऐसे कोएनोडर्म होंगे, उनमें इस तरह करके फ्लैजेला होते हैं। दरमियान में कौन होते हैं? अमीबाइड सेल्स होते हैं। ऐसे दरमियान में कौन होते हैं जी? अमीबोसाइट्स होते हैं। इस तरह से 3 लेयर्स होती हैं। ऐसे नीचे अमीबोसाइट्स आते जाएंगे, ठीक है। इधर कौन आते जाएंगे? पिनेकोसाइट्स आते जाएंगे। इधर कौन आते जाएंगे? कोएनोसाइट्स आते जाएंगे। इस तरह से ऐसे ही लेयर होंगी इधर भी, ठीक है। तो ये इस तरह से लेयर्स बनाएंगी। फिर यहाँ पर आगे सेल्स आएंगे और फिर आगे सेल्स आएंगे। तो दरमियान में सेल्स के दरमियान में क्या बनेगा? एक स्पेस बन जाएगी। उस स्पेस को हम नाम क्या देंगे? ये ओस्टिया बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे जी? ओस्टिया। तो ओस्टिया से पानी अंदर जाएगा। मैंने आपको पहले बताया यहाँ से पानी अंदर जाएगा और यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। तो ओस्टिया से जब पानी अंदर जाता है उसे कहते हैं इन करंट, पानी का अंदर जाना। और ऑसिकुलम से बाहर जाता है, ऑसिकुलम को कहते हैं एक्स करंट। एक्स करंट का क्या मतलब है? पानी का बाहर जाना। तो ये सुराख ऑस्क्यूलम होते हैं। अच्छा, तो इस तरह से जो ये वाले सेल्स होंगे इन्हें नाम देंगे पिनेकोसाइट्स। इन सेल्स को नाम क्या देंगे? कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स। और दरमियान वाले सेल्स को अमीबोसाइट्स, ठीक है। इस तरह से लेयर्स बनी होंगी, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, दरमियान में ओस्टी होंगे। अच्छा, तो ये पोरीफेरा की स्ट्रक्चर होगी। नाइडेरिया की स्ट्रक्चर में पोलिप्स और मेड्यूसा होता है। पोलिप्स जो होता है वो इस तरह करके स्ट्रक्चर होती है, लंबी सी हाइड्रा जैसी होती है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल होता है, लंबा गोल सा होता है, न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिशन करता है, खाता पीता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, नॉन मोटाइल हरकत नहीं करता है। मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है। अम्ब्रेला लाइक ऐसे होता है।
ऐसे करके अम्ब्रेला जैसा होता है। तो ये अम्ब्रेला लाइक होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और ये मोटाइल होता है। प्लेटिहेलमिन्थस फ्लैट वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म्स, इन्हें फ्लैट, इनकी बॉडी फ्लैट होती है। फ्लैट का मतलब रिबन लाइक, रिबन लाइक का क्या मतलब है? लीफ लाइक बॉडी होती है। तो रिबन का मतलब कैसी होती है? लीफ लाइक बॉडी होती है। इनकी ये दो तरह के ग्रुप्स हैं, सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेड में मोस्टली ऑर्गेनिज्म सेगमेंट्स बनाते हैं, अनसेगमेंटेड में कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में क्या बनाते हैं? सेगमेंट्स बनाते हैं। मसलन ये ऑर्गेनिज्म है तो इनकी बॉडी में क्या बने होते हैं? इस तरह से सेगमेंट्स बने होते हैं। मोस्टली सेगमेंटेड और कुछ बॉडी नॉन सेगमेंटेड है, जैसे प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया की बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते। हाँ, इनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो प्रोटोनेफ्रिडिया वो ब्रांचेस बनाता है। क्या बनाता है? ब्रांचेस। तो इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इसमें कोई भी बात पूछनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में मेंशन करें और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन के आंसर करने की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया बच्चों।